बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब राठौर। नाज़रीन इकराम, आज की दो बड़ी खबरें। अली अमीन गंडापुर वजीर आला केपी के लिए नामजद कर दिए गए, और दूसरी बड़ी खबर ये कि इमरान खान ने किसी भी सियासी जमात जो इस वक्त इक़्तिदार की दौड़ में लगी हुई है, उन दोनों के साथ इत्तेहाद करने से इनकार कर दिया। ये इस वक्त जेल की वो खबरें जो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आते हैं अली अमीन गंडापुर पे। अली अमीन गंडापुर इमरान खान का वो साथी जिसने मुश्किल वक्त में भी वो तरीके इंसाफ के लिए खड़ा रहा। उसके ऊपर हर अरसा हयात तंग कर दिया गया, उसके घर पे रेड किया गया, उसके चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लेकिन वो शख्स था कि जो इलेक्शन तक पीटीआई के साथ था और अब भी पीटीआई के साथ है। इमरान खान की खुसूसी आशीर्वाद अली अमीन गंडापुर को हासिल है, और उसके बाद वो केपी की वजारत आला के लिए नामजद भी हो चुके हैं। अब से कुछ देर कबल सोर्सेज ने कुछ खबरें फैलाई कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, पार्टी किसी भी सूरत में अली अमीन गंडापुर को बर्दाश्त नहीं कर रही। उसमें आतिफ खान और शाहराम तरकई भी शामिल थे। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो पीटीआई के हमारे सोर्सेज हैं, उन्होंने बताया कि पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं। इमरान खान जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो ही शख्स वजारत आला के लिए नामजद होगा और वही वजीर आला बनेगा। अब दूसरी खबर उसकी तरफ भी चलते हैं। ये एक हिस्सा था, दूसरा हिस्सा आपको बताते हैं कि इमरान खान ने को ऑफर्स की गई कि पीपी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें, किसी एमकेएम के साथ मिलकर हुकूमत बना लें। लेकिन इस वक्त हुकूमत बनाने के लिए इमरान खान के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 100 तक पहुंच चुके हैं, जबकि दूसरी सियासी जमातों के उम्मीदवार कुल मिलाकर इतने इससे ज्यादा है। लेकिन वो हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या मिलेगा उससे? इक़्तिदार में आकर पीडीएम बनेगी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिलेंगे, वो हुकूमत बनाएंगे। ये दुनिया की कमजोर तरीन हुकूमत होगी, वो फैसले करने का इख्तियार इनके पास नहीं होगा। एक पार्टी इख्तियार की बात करेगी, फैसला करेगी, दूसरी उसको डिनाई कर देगी, फिर इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। इसका हम आम जनता के ऊपर बहुत असर पड़ना है। महंगाई वैसे की वैसी रहेगी, जो टैक्सेस हैं वो कम नहीं होंगे, वो बल्कि बढ़ेंगे। अब पाकिस्तान का इकोनॉमी की सूरत हाल इस वक्त बहुत गंभीर है। चाइना को इन्होंने पैसे वापस करने हैं, अरब को इन्होंने पैसे वापस करने हैं, आईएमएफ को पैसे वापस करने हैं। वक्ती तौर पे इन्होंने उसको जो महंगाई थी उसको कंट्रोल करने में ये 14 महीने भी नाकाम रहे और आगे भी नाकाम रहेंगे। और ये दुनिया की सबसे कमजोर तरीन हुकूमत 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। केपी के अंदर इसके उल्ट होगा। केपी में अली अमीन गंडापुर वजीर आला बनता है। वो सबसे पहले, जैसा कि शेर अफजल मरवत ने भी गुज़श्ता रोज कहा कि हमने फलां बंदे जो हमारे ऊपर जुल्म सितम जिन्होंने ढाए, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर एक तगड़ा वजीर आला बनेगा। वो किसी भी सूरत में किसी की पार्टी के साथ, किसी भी जो अदारा है उसके साथ वो मफामत नहीं करेगा, वो बल्कि अपने तरीके से काम करेगा। और अली अमीन गंडापुर के वजीर आला बनने से केपी के अंदर पीटीआई की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो ज्यादा होनी है। अब दूसरी तरफ अगर शाहराम तरकई और आतिफ खान की बात करें, हालांकि वो पार्टी ने उसको डिनाई कर दिया, उसकी तरवीज जारी कर दी गई कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अगर उनमें से कोई वजीर आला बनता है, वो थोड़े से पोलाइट तरीके से काम करेंगे, वो मफामत के चक्कर में भी होते हैं, सुलह सफाई के चक्कर में भी होते हैं, और उससे नुकसान किसका होगा? पीटीआई का बड़ा नुकसान होना है। अली अमीन गंडापुर के वजीर आला बनने से पीटीआई वहां पर स्ट्रांग होगी। पीटीआई का वर्कर जो गुज़श्ता 9 मई से लेकर अब तक दबा हुआ बैठा है, जो घरों के अंदर बैठा है, जो इस सारे मामले से ज़ेर ताब आके वो मंज़े आम से गायब है, वो बाहर निकलेगा और वो फिर अली अमीन गंडापुर जैसा उनको एक लीडर मिलेगा और वो डेफिनेटली वो पार्टी के लिए काम करेगा। दूसरा, महकमों की बात करें, अली अमीन गंडापुर जब वजीर माल था तो उसके बारे में ये बताया जाता है कि किसी जगह पे किसी खास अदारे ने जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ था, और अली अमीन गंडापुर वजीर माल जो सूबाई वजीर माल बना, उसने फौरी तौर पर सबसे पहले उस जगह को वागजार करवा के अवाम के हक में दिया। ये वो अली अमीन गंडापुर है जिसने इमरान खान के लिए गिलगित का और एजेके में हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन वो अलग बात है कि इसके ऊपर करप्शन के भी इल्जामात लगे कि इन्होंने फलां उम्मीदवार से पैसे लिए और फलां को दिए और फलां के ये किकबैक्स ली। वो एक इल्जामात की हद तक है, लेकिन अब जाहिर सी बात है अगर वो साबित नहीं हुए तो इल्जामात ही हैं। लेकिन एक दलेर वजीर आला के को मुबारक हो। जबकि दूसरी जानब बैरिस्टर गौर अब से कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें ये बताएंगे कि इमरान खान के साथ उनके मजीद क्या क्या बातें हुई, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त तक की 2 बड़ी खबरें जिनसे आपको आगाह किया। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।